ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं लास्ट वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक ले रहे हैं। अलजेब्रा का टॉपिक है एपी। एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अब एपी सुनते ही आपके मुंह में जीपी एचपी भी आएगा। बारी बारी से एक एक चीज क्लियर करते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इस अप्रोच से ये वाले क्वेश्चन भी आराम से लगने लगे। हर वीडियो में बड़ी मेहनत होती है और बहुत मेहनत से ही भले 5 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके थ्रू आप कई क्वेश्चन लगा सकते हो। मैंने लिखा हुआ है एपी, फुल फॉर्म में लिखा है, मैं बोल दे रहा हूं मुंह से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अलजेब्रा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके साथ में जीपी एचपी भी लिख के आता है। तो पहले जरा एपी फोकस करते हैं। एपी के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एपी होती क्या है? एपी मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम हो। एग्जांपल में ले रहे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये एक तरह की एपी है। कैसे भाई? अगर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सेपरेट करोगे 1 आ जाएगा, 5 से 4 को सेपरेट करोगे तो 1 आ जाएगा। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 4 6 8 10, यानी सबका जो गैप होगा ना वो सेम होगा। अभी इतनी जानकारी जितना हो सकता है उतना देते हैं, जिससे हमारा काम हो जाए। है तो बहुत बड़ा, यानी एपी को समझने का मतलब एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, मतलब सबका गैप सेम होगा। यहां गैप देखो भाई 2, यहां गैप 2, यहां गैप 2, यहां गैप 2। एक और ले लेते हैं हम लोग, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक तरह की एपी की सीरीज हुई। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, 3 का गैप 3 का गैप 3 का गैप 3 का गैप। अभी सिर्फ इतना ही पता हो ना तो बहुत है। एपी तो बहुत बड़ा है। बस एक हल्के से आइडिया से आप देखिए कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन बहुत लंबा लंबा है, आप थोड़ा नोटिस करिएगा। तो मैंने बताया हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसे बोलते हैं भाई? अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 का गैप है, यहाँ पे 2 2 का गैप है, यहाँ पे 3 3 का गैप है। जो थोड़ा सा ही पड़ा होगा ना फटाक से कनेक्ट कर लेगा, और नहीं पढ़ा है तो मेरे इतने आइडिया से वो क्वेश्चन पे अटैक कर लेगा। सिर्फ बात अभी एक ही कर रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाने पे जो आएगा वही इसको इससे घटाने पे, वही इसको इससे घटाने पे। भाई घटा दो, 3 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। तो जनरली आपको एक एपी का आइडिया मिल गया। ठीक है बॉस, अब जरा चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मेरी बात समझिएगा, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन सिर्फ इतनी ही जानकारी से आपको करवा देंगे, और जब एपी पूरा पढ़ा देंगे तब तो खुश हो जाओगे आप। चलिए करा है, SR denote the sum of the first R term in AP. SR denote the sum of first R term in AP. कह रहा है SR denote कर रहा है मेरा sum of first R term in AP। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने से कोई AP की सीरीज मान ले रहे हैं, और चूंकि सम लिखा हुआ है तो सम करते हुए चलते हैं। तो मान लिया मैंने ले लिया 2 + 4 + 6 + 8। भाई अब और ले लो, मैंने एपी के सम का एक सीरीज बना लिया 4 टर्म तक का, 2 + 4 + 6 + 8। यानी अब खुद सोचो, ये पहला वाला टर्म S1 हुआ होगा, ये पूरा मिला के S2 हुआ होगा, ये पूरा मिला के S3 हुआ होगा, ये पूरा मिला के S4 हुआ होगा। यानी हमसे कह रहा है SR डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट R टर्म इन द AP। मैंने कहा मैंने एक सम की सीरीज बना ली आराम से। आप और आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ा लो, तो सीरीज में बन गई, और एपी में है भी 2 2 का सब में गैप है। अब देखो यहीं से हम रिलेट कर देंगे ये वाली वैल्यू क्या आएगी। फिर कह रहा है हमको बताइए अगर एपी में है, मैंने एपी में अपना सेट कर लिया, देन S3R - SR - 1 अपॉन S2R - S2R - 1। चलिए बोस, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पूरी सीरीज में R को हम 1 ले रहे हैं। अगर N होता तो N को ही 1 ले लेते हैं। ठीक है बोस, मैंने R को ले लिया 1। अगर R को 1 लिया होगा तो यहां जब 1 गया होगा तो कितना हो गया होगा? S3 - S ऑफ 1 - 1 0 होल अपॉन R में 1 डाले होंगे, S2 माइनस
आर में 1 डाले होंगे, 2 माइनस 1 यानी कि 1। भाई यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इसमें 1 ही लिया करना, जैसे हम सीरीज को पकड़ सकें। मेरा मेन टारगेट ये है कि एपी के इस तरह के क्वेश्चन में हम बिना फार्मूले लगाएं हम सीधे ऑप्शन में पहुंच जाएं। ठीक भाई, इसमें आपको एक दो एग्जांपल और दे देंगे। मैंने एपी की सम का हमसे पूछा है, एसआर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इन एपी। मैंने एपी का सम चला दिया 4 टर्म तक का, आपका मन करे 5 6 चला दो। मैंने आर को 1 लेके सेट किया, हम यहां तक पहुंच गए। अब नोटिस करिएगा, अब इस सीरीज से हमको S3 चाहिए। जब S3 की बात करता है ना तो वो कह रहा है 3 टर्म तक का सम बताइए। जब वो S3 की बात कर रहा है यानी आपको 3 टर्म तक का सम करके लिख देना है। लिख देना भाई, 6 4 10 2 12, यानी S3 की वैल्यू होगी 12। फिर से भाई S3 मतलब 3 टर्म तक का सम करके आप लिख दीजिए, 6 4 10 2 12 लिख दिया। माइनस करा S0 मतलब 0 टर्म तक का सम, तो भैया यहां 0 टर्म तक का सम कोई है ही नहीं, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो S0 है ही नहीं, यानी मान लेते हैं 0 हुआ होगा, 0 लिख दिया। होल अपॉन S2 करा है, ये 2 टर्म तक का सम लिख दीजिए आप, तभी तो भाई S2 हुआ, पहला प्लस दूसरा, 4 प्लस 2 ये 6 हो गया। माइनस S1 यानी सिर्फ पहले टर्म का सम, तो पहला टर्म सिर्फ 2 है ही मेरा, यानी कि हाँ 2 लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। S3 मतलब 3 टर्म तक का सम लिख दीजिए, लिख दिया। S0 यहां था ही नहीं, अपॉन S2 2 टर्म तक का सम 4 को 6, S1 सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म लिख दिया। दे सॉल्व कर दो, 12 बटे 6 माइनस 2 4, 4 से 12 काट दिया, 3 आ गया। हमको 3 चाहिए किस वैल्यू पे, r इज इक्वल टू 1 पे। अगर यहां पे r में 1 डाल दें तो 2 दूनी 4 माइनस 1, ये मेरा 3 आ रहा है। 2 दूनी 4 1 5 नहीं होगा, 4 दूनी 8 1 9 नहीं होगा, 2 दूनी 4 3 7 नहीं होगा। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ। भाई S2 मतलब 2 टर्म तक का सम, S3 मतलब 3 टर्म तक का सम, S0 मतलब 0 टर्म तक का सम, तो 0 टर्म मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैंने 0 कर दिया। और ऐसा नहीं कि मैंने एग्जांपल लिए, हम कोई भी एग्जांपल लेंगे बार बार वही खड़े होंगे। और सिर्फ इतनी जानकारी थी एपी किसे बोलते हैं, और एपी की सीरीज आपका जो मन में आया डिसाइड कर लो, बार उसी ऑप्शन पे आप खड़े हो जाओगे। मैं एग्जांपल चेंज करके आपको दिखा देता हूं, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तो मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। चलिए भाई, इस बार मैं सीरीज चेंज कर ले रहा हूं और एपी को रखेंगे, और पूछा है हमको उसका सम पूछा है, तो सम के फॉर्मेट में चलेंगे। ले लिया मैंने 1 3 5 प्लस 7, इस बार ऑड का सम ले लिया भाई 1 3, यानी S1 ये पूरा S2 ये पूरा S3 ये पूरा S4 हुआ होगा। R तभी एपी, इसकी वैल्यू मैंने कहा R में हमेशा आप 1 डालेंगे, 1 नहीं डालेंगे, अगर 2 डालेंगे तो सीरीज बढ़ जाएगी, तो आप उतनी सीरीज लेके चलिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब R में 1 डाला, ये हो गया S3 माइनस, ये हो गया फिर S0, ये 1 डाला S2 माइनस, R में 1 2 माइनस 1 यानी ये हो गया S1। भाई यहां पे तो निकाले थे। अब जरा S3 को देखिए, S3 भाई इतने तो होगा, सम करते हुए जाएंगे अब 3 टर्म तक, तो 5 3 8 1 9 9 लिख दिया, माइनस S0 फिर मेरा कोई 0 टर्म तो है ही नहीं, 0 टर्म का सम, क्योंकि यहां S1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 कर दिया, होल अपॉन S2 यानी यहां तक का सम, यानी आपका हो गया 3 4 माइनस S1 यानी सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म, तो 9 अपॉन 4 माइनस 1 3 3 3 जा 9, देख भाई फिर 3 आ गया, फिर R में 1 डालोगे, फिर यही ऑप्शन मिलेगा, बाकी वो काट दो। कैसी लगी मेरी ये वाली ट्रिक आपको? सिर्फ एपी का एक छोटा सा आइडिया दिया, उनका गैप सेम होता है, ठीक। और एपी का ये सीरीज कोई भी लिख देगा,
एपी के सम का, चूंकि सम के बारे में बात कर रहा था तो भैया हम सम करते हुए निकल गए, आर को 1 डाल दिया और पूरी सीरीज को यहीं से पकड़ना शुरू कर दिया। अगर इससे थोड़ा सा भी डाउट होगा तो बाकी 3 क्वेश्चन से पूरी तरह से कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, हटा देते इसको, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। सिर्फ अभी एपी की बात कर रहे हैं तो एपी करते हैं। कह रहा है एसएन डिनोट द सम ऑफ द, एसएन डिनोट द सम ऑफ एपी। ठीक है भाई, ऐसे कुछ लिखा हुआ। ठीक, तो अगर हमको वैल्यू बताइए एस ऑफ 3n होल अपॉन एस ऑफ 2n माइनस एस ऑफ n इज इक्वल टू, इन्होंने ऑप्शन दे दिए, पहला 3, दूसरा 1/3, तीसरा 9, चौथा नन। जितना चाहे आप सीरीज कर लीजिए, बार बार उसी ऑप्शन में खड़े होंगे। चलिए भाई, एसएन कर रहा है, एसएन डिनोट कर रहा है सम ऑफ एपी को, तो सम ऑफ एपी बना लिया जाए, अपने मन से जो चाहे बना ले। चलिए इस बार हम अलग बना देते हैं। मैंने बना दिया भाई 5, 7, 9, 12, ऐसे मान लो चल रहा है। 4 टर्म तो रखे हम लोग। ठीक भाई, 5, 7, 9, 12 इसको डालो। अब यहां पे n आ गया, हमेशा n में 1 डालना आप, तो आपने n को डाल दिया 1, मैं डाल दिया। जैसे वहां पे r को 1 डाले थे, यहाँ पे n को 1 डाल दिया। चलिए भाई, जैसे 1 यहाँ गया होगा, ये हो गया होगा s3 भाई, 3 into 1 तो 3 हुआ होगा ना, अपॉन ये हो गया होगा s2 माइनस, इतनी जबराटे का वो किताब में कहीं मिलेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी बोर्ड में मिलेगी, माइनस का n में 1 s1 भाई। फिर से आगे, ये इसको खेलने का तरीका है, सीरीज जो आप कुछ ही बनाते रहिए, बार बार ऑप्शन पे ही गिरेंगे। S3 कितना भाई, शुरू के 3 टर्म को जोड़ के लिख दीजिए, तभी तो S3 होगा। तो कितना हो गया भाई, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21, यानी ऊपर हो गया मेरा 21 होल अपॉन 2। S2 कितना है, S2 शुरू का 2 टर्म देख लो भाई, 7, 5, 12 माइनस S1 कितना है दोस्त, S1 सी 5, ये कितना हो गया भाई, 21/12 में से 5 गया 7, 7 त्रिक 21, आंसर आपका रेडी हो गया दोस्त। कुछ भी नहीं, सिर्फ एपी की एक छोटी चीज, भैया गैप मेंटेन करो, और कोई सम आप बोल दे तो प्लस प्लस करके लिख दो, सीरीज अपने हिसाब से जो चाहे बना दो, बार बार इसी ऑप्शन में गिरेंगे। चलिए हम सीरीज चेंज करके दिखा दें, मैं चेंज कर रहा हूं भाई, 4, 6, 8, चलो 3 टर्म लेते हैं, 3 टर्म में तो काम भी हो रहा है, मगर मैंने सीरीज ले ली, सेम क्वेश्चन को फिर कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब n में 1 डाले होंगे, n में 1 डाले होंगे तो S3 अपॉन S2 में S1, यानी बना तो यही होगा ना बोस। ये वाला मैंने इस सीरीज के लिए जब लाया 3, तो मैंने सीरीज चेंज कर दी, 4 + 6 + 8, फिर डाला n में 1, तो जब n में 1 डाला तो आपको मिला तो यही होगा, लिख दे रहा हूं भाई, S3 अपॉन S2 माइनस S1, कहीं मिलेगा नहीं बोस, बोर्ड में मिलता जाएगा आपको। चलिए भाई S3, अब S3 इनके लिए ये आपको हम दिखा रहे हैं कि हर जगह अप्लीकेबल होगा, मेरा एक जगह नहीं, हर जगह अप्लीकेबल होगा। नंबर आप जो चाहे रखिए, फायदा ये होगा किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लीन हिट बैक के बीचों बीच। S3 यानी ये 3 टर्म, अब 3 टर्म लिए ही थे हम लोग, 6, 4, 10, 8, 18 होल अपॉन S2 बोस, S2 मतलब शुरू के 2 टर्म को ऐड कर दीजिए, 6, 4, 10 माइनस S1 मतलब ये पहला टर्म 4, यानी हो गया 18, 10 में से 4 गया 6, 6 × 18 भाई, सुबह शाम करते रहो, बार यही 3 पे आप गिरते रहेंगे। मजा तो जो रहा होगा इस दूसरे क्वेश्चन से आपको, यानी मैंने आपको 2 क्वेश्चन ये S1, S2, S3 वाले कराए, बस आपको अप्रोच दे रहे हैं, जैसे ऐसा कुछ आए ना
सब कुछ अपना। देखो मैं सुबह शाम तक खेलता ही रहूंगा और आपको लगातार यही सिखाने की कोशिश करूंगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा और मैं ऐसे सिखाऊंगा नंबर से कि आप तुरंत रेडी रहो। फॉर्मूला याद है नहीं याद है मतलब नहीं बोस, अपना नंबर निकाला डाला गेम ऑन है। 1 सेकंड की भी देरी लगेगी, ना कोई फॉर्मूला ना कोई कुछ तरीका, सीधे अपने नंबर से लॉजिकल रहते हैं, हर क्वेश्चन को अटैक करने का अपना तरीका खोजते रहते हैं। जितना आप काम करेंगे उतना आपका डेवलप होगी चीजें, उतना आप खुल के आएंगे। ठीक है बॉस, तो मेरे इस 2 क्वेश्चन से आपको क्लियरली हो गया होगा। एग्जांपल मैं लगातार चेंज करता जा रहा हूं, आप भी और चेंज कर लीजिए, बार बार 3 पे ही गिरते रहेंगे और उसमें 2r -1 पे गिरते रहेंगे। 2 क्वेश्चन से आपको कहानी और क्लियर हुई होगी। चलिए और ले लेते हैं, अगर थोड़ा वो बचा होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त कह रहा है बताइए एस ऑफ, अब आप खुद कर लोगे देख के, n+3 -3 ऑफ Sn+2, ये सब चीज सफिक्स में लिखी हुई, सफिक्स मतलब नीचे लिखा जाता है। s ऑफ n+3 -3 ऑफ Sn+2 प्लस 3 ऑफ Sn+1 और माइनस s ऑफ n, थोड़ा साइड लिख दिया, s ऑफ n+3 -3 ऑफ Sn+2 प्लस 3 इंटू Sn+1 माइनस Sn, और इनके अपने ऑप्शन है दोस्त, 0 पहला ऑप्शन, दूसरा 1, तीसरा 1/2, चौथा 3। बहुत सिंपल, सीरीज बार बार चेंज करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर कह रहा Sn डिनोट द सम ऑफ AP, तो हमको कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। पूरे फॉर्मूले तो 4 है बोस, पूरे फॉर्मूले से एक छोटी सीरीज खुद लेके, चलिए सीरीज लेते हैं हम लोग। सीरीज कितना ही बड़ी लोगे अंतिम में रुकना ही पड़ेगा, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो फिर से लेते हैं, इस बार सीरीज हम लोग और डिफरेंट कर लेते हैं। चलिए मार्जिन मैंने ले लिया 3, 5, 7, 9, 12 ऐसे मान लो 5 टर्म ले गए, जितने की जरूरत पड़ेगी उतना ले लेंगे बॉस। और n को हमेशा क्या करते हैं हम लोग 1 लेते हैं, n को हमारा 1 सेट है। जैसे 1 यहां डाले होंगे, अब जरा नोटिस करिए क्या हुआ होगा, यहां से देखिए S4 हुआ होगा माइनस, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, -3 ऑफ S1+2 3 हुआ होगा, प्लस 3 इंटू n में 1 डाला होगा S2 माइनस यहां n में 1 डाला होगा S1। भाई ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, n को वहां पे 1 वहां पे 1, उससे पहले वाले r में 1, ये हमेशा करेंगे। बाकी सीरीज 3, 5, 7, 9, सॉरी 12 नहीं कर दो, नहीं तो गैप मेंटेन नहीं होगा, हमें 2 गैप चाहिए। आप कहोगे प्लस ही क्यों लगा रहे हो, क्यों कह रहा है जो सीरीज चल रही है वो सम ऑफ एबी की है, तो भैया इसलिए प्लस प्लस लगा रहे हैं। डन है बॉस। चलिए S4 निकालते हैं। S4 मतलब शुरू के 4 टर्म को आप जोड़ते हुए लिखिए, तभी तो सम ऑफ बनेगा भाई। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, आइए जोड़ते हैं। 5 3 8, 5 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 15 5 20 4 24, यानी S4 मेरा 24 आएगा कि नहीं वो, जो ग्राम गलत हो गया उसके लिए मत कहिएगा, फिर जोड़ लीजिए। 9 7 16 3 19 19 5 24, ठीक है भाई। अब जरा S3 के पास आओ, S3 कितना हुआ होगा, ये हुआ होगा S3 मेरा, ये वाला पोर्शन 3 टर्म तक भाई, 3 टर्म तक का सम 7 5 12 12 3 15, 7 5 12 12 3 15, और 3 पहले से है यानी इंटू होगा 15 3 45, यानी माइनस का ये हो गया होगा 45 बूस। यहां तक भी क्लियर है, सीरीज बार बार हम चेंज कर रहे हैं। प्लस 3 हटा दो, प्लस अब S2 पे आओ। S2 क्या हुआ होगा, 5 3 8, 5 3 8, 8 में मैंने 3 का इंटू किया, 8 3 24 हो गया होगा, ये प्लस का 24 हो गया होगा। सही भाई। अरे भाई S2 मेरा शुरू के 2 टर्म हुए होंगे, तो 5 3 8 हुआ, 8 में 3 का इंटू किया तो 8 3 24 हो गया, माइनस का S1 क्या होगा बॉस, सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म, यानी कि ये वाला। अच्छे से मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कौन कहां पे है, यानी कि 3, ठीक भाई।
24 24 48 होता है, और -45 और -3 48 होता है, यानी कट के 0 होता है। अब तो मजा आ गया होगा बॉस। अब तीसरे क्वेश्चन तो आप कंप्लीट कनेक्ट कर लिए होंगे। मेरी किसी भी अप्रोच पे, किसी भी ट्रिक पे आप सिर्फ अप्लाई करके देखिए, मालूम चलेगा मेरे 3-3 4-4 क्वेश्चन वाले वीडियो में कितनी ताकत है। 3-3 4-4 क्वेश्चन वाले वीडियो में कितनी ताकत है। तो उसको अप्लाई नहीं करेगा वो पता नहीं चलेगा। छोटा सा एक गैप लेके मैंने कहा सीरीज खुद से डिसाइड करो, और उसके बाद आप तुरंत चले जाओ। इसमें कहीं भी हम फॉर्मूला यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे। डन है बॉस। तो 3 क्वेश्चन से आपको कंप्लीट हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है, अब जो बचा कुचा होगा वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बॉस। जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फिर कह रहा है सेकेंड टर्म बी है, और फिर कह रहा है लास्ट टर्म सी है। ये दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा है कोई एपी सीरीज में जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, लास्ट टर्म सी है, तो कह रहा है देन द सम। तो पूछ रहा है हमको सम चाहिए। ठीक है भाई। और वो जो भी है वो एपी में काम कर रहा है। क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो थोड़ा शॉर्टकट में को समझा दे रहे हैं। करेक्ट। एपी की सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी, लास्ट टर्म सी है। तो जब उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जो ऑप्शन दिया है वो एबीसी के फॉर्म में दिया है, लेकिन हम तुरंत कनेक्ट कर लेंगे अपने नंबर से। ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है a प्लस बी, a प्लस सी माइनस 2b होल अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए। देख रहे हैं ऑप्शन को वो एबीसी के टर्म में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं b प्लस सी, a प्लस बी माइनस 2c होल अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a होल अपॉन 2b माइनस ए, और चौथा दे रहा है नन। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। करा एपी की सीरीज चल रही है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, लास्ट टर्म सी है। तो उसका जब सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है बॉस। अपने नंबर से हम लोग फिर अपने मन से एक नंबर ले लेते हैं। ले लिया भाई, 2 ले लिया, प्लस 4 ले लिया, प्लस 6 ले लिया। आप चाहो तो और ले लो, आप चाहो तो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब यहां से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, यानी कि आप समझ रहे हो ए मेरा 2 हुआ होगा। डन बॉस। सेकेंड टर्म बी, ये आप कुछ ही मान लेना, बी मेरा 4 हो गया होगा। सही भाई। लास्ट टर्म सी, सी मेरा 6 हो गया होगा। और रही बात एपी में, उसने बोला था एपी में हम चला भी रहे हैं 2 प्लस 4 प्लस 6, सब में 2-2 गैप है। सीरीज आगे बढ़ती तो लास्ट टाइम कुछ और होता, कोई दिक्कत नहीं होने वाली से। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म 3 ले लिया, ए को 2 ले लिया, बी को 4, सी को 6, जैसा इसने कहा था वैसा मैंने कर लिया। फिर कह रहा है जब उसका आप सम करेंगे तो क्या आएगा। तो यहां तो सम इस तरह में दिया हुआ है, हम तो नंबर में लिए हैं, तो जरा सम निकाल देते हैं इसका। तो सम आ गया 4 2 6 6 6 12, यानी हम लोग कह रहे हैं जो उसका सम आएगा वो 12 आएगा। तो भैया कितना सिंपल हो गया। यानी हमको देखना है ऑप्शन में ए को 2, बी को 4, सी को 6 डालने में 12 कहां पे आएगा। बात खत्म। ये सीरीज मैंने खुद डिसाइड कर ली ना, हम पूरे फॉर्मूले को स्किप कर दिए, हम उसको यूज नहीं चाहते। सीरीज मेरी ए मेरा, बी मेरा, सी मेरा। फिर उसने कहा भैया सम क्या होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग सम 12 आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू में 12 जहां पे आएगा वही मेरा आंसर डन हो जाएगा। आप भाई कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नंबर में बड़ी ताकत है यार, नंबर में तो पूरी मैथ्स नाच जाएगी अगर हम लोग चाह लेंगे। फॉर्मूले का देखो, जितना मैंने बनाया वीडियो कहीं फॉर्मूले का भी यूज कर नहीं रहे हैं, कंटिन्यूसली आप समझ गए होंगे, लगातार हम लोग नंबर से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत क्लीन चाहिए तो नंबर को धीमे धीमे अपनी बॉडी में डालना शुरू कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी
यानी कि ये 6 यहां पे मैं सब ऑप्शन कर देता हूं, a प्लस बी यानी 4 प्लस 2 6 इंटू ब्रैकेट में a प्लस सी 6 2 8 हो गया होगा, माइनस का 2b, b मेरा 4 था तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया होगा। अब वो एक बार देखो, ये तो ऊपर 0 ही हो गया भाई, 8 माइनस 8 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो यानी अल्टीमेटली इसका आंसर तो 0 होने वाला है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आप खोज में निकले हैं 12 के, आ जाओ बॉस इस वाले ऑप्शन पे। अब नीचे क्यों करें जब ऊपर 8 माइनस 8 0 हो गया भाई, a प्लस सी 6 2 8 माइनस b था मेरा 4 4 दूनी 8, ये बात खत्म होगी, क्यों लिखे हम। इस ऑप्शन पे आओ, b प्लस सी 6 4 10 लिख लिया बॉस, इनटू अब इसको यही कर रहे हैं a प्लस बी ये हो गया होगा 6, ये हो गया होगा 6 माइनस 2c यानी कि 6 दूनी 12, तो ऐसे लिख लो, आपको दिक्कत हो तो बना दो ब्रैकेट a प्लस बी 4 2 6 माइनस 2c, तो 2 इंटू सी यानी c 6 था 12 हो गया, होल अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a 4 में से 2 गया तो अब जान में 2 ही बचेगा, यानी ऊपर हो गया 12 में से 6 कितना हो गया बॉस, माइनस का 6 इंटू 10 किए तो ये हो गया मेरा माइनस का 60 भाई, माइनस का 6 ये इंटू 10 तो ये 60 हो गया, नीचे हो गया 4 तो ये हो गया मेरा माइनस का 15, आपको चाहिए 12 बॉस, ये ऑप्शन भी समाप्त हो गया। भाई समझाने के लिए, करने को तो बहुत तेज हो जाएगा। चल बॉस ये वाला ऑप्शन देख लो, a प्लस सी, a था 2 c था 6, a था 2 c था 6 2 और 6 यानी यहां आपका ये वाला यहां लिखा हूं मैं, ये हो गया 8 इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी 6 4 10 माइनस 2a, a कितना था बॉस 2 था और 2 इंटू 8 2 दूनी 4, ये लिख लिया जाए, होल अपॉन 2b माइनस a, तो 2b माइनस a यानी कि 2 इंटू 2, 10 में से 4 गया 6 6 8 जा 48 2 दूनी आपका हो गया 4 12 चौक 48, और यही 12 की तलाश थी, यही 12 आपको यहां से मिल गया। स्वागत है आपका राहुल की मैथ है, बार बार स्वागत करते रहते हैं जैसे आप मेरे कंटेंट को अच्छे समझ सके। तो नंबर से चीजें कितनी आसान हो जाती है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे अच्छा लग जाए इसको आगे बढ़ जाइए, और भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, और आप जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कितनी सही चीज आपको यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस इसको आप जितना अप्लाई करेंगे उतना हम याद रखेंगे, जितना ज्यादा इसको लेके आप घुसेंगे हर जगह पे, ऐसे में हर टॉपिक से आपको कनेक्ट करने की लगातार कोशिश करता रहूंगा। धीमे धीमे फिर सिंगल टॉपिक में भी फुल बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम इतना करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय श्री राम।